हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैक्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। और आज का वीडियो जो है उसमें हम देखेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में। इससे पहले जो है हमने पढ़ लिया था कुछ गेट्स के बारे में, जैसे हमारे लॉजिक गेट थे, नैंड गेट थे, और गेट थे। ये जो बेसिक गेट होते हैं इनको हमने पढ़ लिया था। ठीक। और अभी हम देखने वाले हैं नैंड गेट। इससे पहले मैं थोड़ा सा स्लाइड को विजिट करवा दूं आपको, है ना, कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने नॉट गेट कवर कर लिया था, ठीक है। और उससे पहले फिर हमने कवर कर लिया था और गेट को कवर कर लिया था, ठीक है। एंड गेट को भी हमने कवर कर लिया था। और अभी यहाँ पे जो है ये और ये तीनों कवर हो चुके हैं। और अब आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें बेसिकली हम देखने वाले हैं नॉर गेट को। एक सेकेंड, ठीक है। इसको नहीं देखा था हमने ना, ये वाले को हमने देखा था नॉट गेट को। ठीक। तो हमने एंड गेट देख लिया, एंड गेट देख लिया, और गेट देख लिया, और ये नॉट गेट को देख लिया था। अभी हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं जो देखेंगे नॉर को और नैंड को, ठीक है। आज का वीडियो में हम ये दो गेट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इनका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। नॉट नॉट के साथ में, मतलब ये वाला गेट के साथ में हम और नैंड को साथ में मिल करके बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पे, जो हमारी स्लाइड है, ठीक है। और स्लाइड किधर गई? ये है हमारी, ठीक है। तो नैंड गेट किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? नैंड गेट जो है, पहले तो डेफिनेशन देख लो। अ नैंड गेट इज अ लॉजिक गेट दैट प्रोड्यूस अ फॉल्स आउटपुट। ये फॉल्स आउटपुट प्रोड्यूस करेगा इफ ऑल ऑफ इट्स इनपुट आर ट्रू। कब? जब सारे इनपुट हम ट्रू देंगे, है ना। यानी कि सारे इनपुट जब हम वन वन देंगे तो ये कैसा रिजल्ट देगा? जीरो जीरो रिजल्ट देगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंड नॉट गेट। अभी मैंने बताया कि एंड और नॉट गेट, मतलब ये हो गया आपका एंड गेट और ये हो गया नॉट गेट। और जब ये दोनों मिल जाएंगे देन क्या मिलेगा हमको? नैंड गेट, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है? नैंड स्टैंड फॉर नॉट एंड गेट। इट इज द ऑपोजिट ऑफ एन नैंड लॉजिक गेट। इसको सिंपल तरीके से आप जो लॉजिक गेट होता है एंड, उसका अपोजिट भी आप लिख सकते हो। अ नैंड गेट आउटपुट अ लॉजिकल जीरो व्हेन बोथ इनपुट आर लॉजिकल वन। अगर दोनों इनपुट क्या हो गए? वन, तो ये जीरो आपको देगा प्रोड्यूस करके। यहाँ पे तीसरा क्या है? नैंड गेट आर कंसीडर्ड यूनिवर्सल गेट। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। अच्छा, दो आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? नैंड गेट। और दूसरा क्या होता है? नॉर गेट, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस ऑल अदर गेट। इनको यूनिवर्सल सिर्फ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन गेट की हेल्प से हम दूसरे अदर गेट को एक्सेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। दे आर ऑल्सो द सिंपलेस्ट डिजिटल लॉजिकल ऑपरेटर टू इम्प्लीमेंट यूजिंग ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, है ना। फिर से ये ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो इसको चलिए आगे नेक्स्ट वाले स्लाइड में ना इसको हम अच्छे से बना करके देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नैंड गेट। अब यहाँ पर देखो नैंड गेट क्या कैसे बन रहा है, सबसे पहले तो देख लो। यहाँ पर नैंड गेट बनाने के लिए वही है, पहले तो हम एंड बनाएंगे, है ना। एंड बनाने के लिए क्या करते थे? एक हम डी लेते थे और उस पे हम दो इनपुट देते थे। एक हो गया ए, दूसरा हो गया बी। और उसके बाद इधर एक आउटपुट प्रोड्यूस होता था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर अभी हमको, ये तो एंड हो गया, चलिए आउटपुट भी प्रोड्यूस कर देते हैं। ए, एक सेकेंड, ए डॉट बी, नैंड गेट का, ठीक है ना। तो ए डॉट बी जब हमने कर दिया इसको, तो यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर नॉट भी लग रहा है। नॉट का साइन क्या होता है? नॉट ऑपरेटर का साइन कैसे बनाते थे हम? नॉट ऑपरेटर के लिए दो इनपुट दिया और ये एक ट्राइंगल होता था और यहाँ पे ट्राइंगल के बीच में यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा। तो ये नॉट का हो गया। तो ये पूरा ना लेकर के, ये पूरा ना लेकर के, इसका केवल हम ये जीरो, ये वाला जो नॉट का साइन है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा नैंड। अब चूंकि यहाँ पे नॉट भी लग गया है, एंड जो था ये तो था, लेकिन एंड को नॉट कर दिया तो इसके ऊपर हमने एक बार साइन ले लिया। मतलब जो एंड गेट है जो प्रोड्यूस करेगा उसका जस्ट अपोजिट वाला जो आंसर होगा वो हमारा
नैंड गेट का होगा। तो एंड वाला पहले हम निकाल लेते हैं कि क्या होता था। एक ए लेते थे, बी लेते थे। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता था, ए डॉट बी हो जाता था। तो ए की वैल्यू हम क्या ले ले रहे हैं, 0 0 1 1। और यहाँ पे क्या देते हैं, 0 1 0 1। अब चलिए इसका निकालते हैं आंसर। तो एक सेकेंड एक सेकेंड। तो इसका ये हो गया, इसका हो जाएगा ये 0। आउटपुट क्या मिलेगा हमको, 0 0 0 0 और 1 मिला। तो इसका ही जस्ट हमको क्या कर देना है, अपोजिट, यानी कि 0 को कर देना है 1 1 1 एंड 0। ठीक है, ये पता नहीं क्यों टेढ़ा टेढ़ा सा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही वाला आउटपुट जो है हमको मिला हुआ है। ठीक, ये वाला जो आउटपुट आया ना, ये वाला पूरा, इसको ही क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट, 1 1 1 एंड 0। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ये रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। बस, या तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो जाता है कि पहले आप एंड गेट निकालो और फिर इसके बाद उसको उसको अपोजिट करो। या फिर आप सिंपल सा ये याद रखिए कि जो नैंड गेट होता है उसमें रिजल्ट जो है कब फॉल्स होता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं। बस आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन है वो होगा सी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ए डॉट बी, और इसके ऊपर ये बार का साइन हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो ये वाला आउटपुट आता है उसी को उल्टा कर दीजिए, या फिर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो रिजल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, चलिए एक्सॉर को देख लेते हैं, सॉरी नॉर को देख लेते हैं। होपफुली कि समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं नॉर। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, नैंड देखा, और अभी देख रहे हैं हम नॉर। ये दोनों क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गेट है दोनों के दोनों। ठीक है, ये भी आपका यूनिवर्सल गेट है। तो नॉर कब क्या होता है, नॉर जो होगा वो डिजिटल लॉजिक गेट तो है, दैट प्रोड्यूस हाई आउटपुट। कब ये हाई आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ओनली इफ ऑल इट्स इनपुट आर फॉल्स। सारे इनपुट फॉल्स होंगे तो ही ट्रू होगा, जस्ट, एंड लो आउटपुट, जीरो अदरवाइज। नॉर स्टैंड फॉर वही है, नॉर और सॉरी और क्या मिल जाएगा, और मिल जाएगा और नॉट मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर, जस्ट जैसा पिछला हमने पढ़ा हुआ है। इट इज द इनवर्स ऑफ ऑर गेट, और गेट का उल्टा होता है। ठीक है, और नॉट गेट, इसमें कनेक्ट, जो कनेक्टिंग होते हैं आपके नॉर और सॉरी और नॉट गेट, ठीक है ना, इनको मिला करके बनाया जाता है। नॉर गेट कैन बी मेड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ लॉजिक गेट, ये भी कई प्रकार के वैरायटी लॉजिक गेट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, इंक्लूडिंग और नैंड गेट। ठीक है ना, और नैंड गेट को मिला करके बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए और गेट बना हुआ है एक, और यहाँ पे नॉट गेट बना हुआ है। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, और कंबाइन करने के बाद जो गेट प्रोड्यूस हुआ है वो क्या बन गया है, नॉर गेट बन गया है। और गेट इसका जो है ए प्लस बी, और जस्ट इसको अपोजिट कर दिया गया है ए प्लस बी को। ठीक है ना, ए प्लस बी मतलब और गेट को जस्ट अपोजिट कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे की सिमिलैरिटी रखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है ना इनमें। ठीक है, जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसको, थोड़ा सा इसको इलाबरेट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बना हुआ है क्या, ये हमने बनाया, और इसका जो साइन है वो कुछ इस तरह से हम बनाते थे नहीं, ये वाला ऐसे वाला, ट्रायंगल वाला नहीं, इस टाइप का हमने बनाया। और यहाँ पर यहाँ पर जो है, उफ, यहाँ पर जो है, हम्म, और का साइन बनाया हमने, और यहाँ पे लगा दिया हमने नॉट। ठीक है, नॉट, और इसका एक्सप्रेशन ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये पहले तो होता है ए प्लस बी, लेकिन नॉट जब हम यहाँ पे लगा देते हैं तो ये ऊपर में ऐसा साइन चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लॉजिक्स को ध्यान रखिए, अपने कॉन्सेप्ट आप बनाइए, इनको कैसे आप याद रख सकते हैं बेसिकली। ठीक है ना,
आप खुद के कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं इनको याद रखने के लिए कि आप कैसे याद रख सकते हैं। मैं तो कहूँगी कि आप प्रैक्टिस करिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ये कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर इस टेबल को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, तो पिछली जो टेबल हमने बनाई है ना, पिछली टेबल कौन सी हमने बनाई थी, ये नैंड गेट वाली जो हमने बनाई है, नैंड गेट वाली, उसका ही जस्ट अपोजिट है, देख लीजिए। ठीक है ना, नैंड गेट वाले में क्या था, ये पूरा का पूरा 1 1 1, और लास्ट वाला क्या था, 0 था, ऐसा ही था ना। चलिए देख लेते हैं, और थोड़ा पीछे चलते हैं, ये वाला। ठीक है ना, ये नैंड गेट हमने बनाया तो सारे के सारे इसमें 1 1 है, लेकिन एंड वाले में क्या है, और वाले में क्या है, ये ये नॉर वाले में क्या है, केवल ये जो इनपुट जो फॉल्स है ना, उसका रिजल्ट ही ट्रू आया हुआ है। बाकी जितने इनपुट हमने दिए हैं वो सारे इनपुट का रिजल्ट क्या है, फॉल्स आया है। तो जस्ट अपोजिट कर देना है किसका, नैंड गेट का। ठीक है ना, यहाँ पे जब आप यूनिवर्सल पढ़ेंगे तो यूनिवर्सल में भी आप एक चीज को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि नैंड गेट जो होता है ना, नैंड गेट जो होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, नॉर गेट। आप ऐसा भी कर सकते हैं। नैंड गेट क्या होता है, 1, नैंड गेट क्या हो जाएगा आपका, 0 0 0 1 होता है, और नॉर गेट जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1 1 1 1 0। ये बिल्कुल इजी मेथड्स है, ऐसा ध्यान रख लीजिए, या फुल कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रख लीजिए। लेकिन जब आप एग्जाम में जा करके वहाँ पे करेंगे तो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी निकाला गया है, थोड़ा मैं करके बता देती हूँ। a प्लस बी आप निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये a प्लस बी निकालेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, a प्लस बी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू जो है, अगर वो ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा, आपका ट्रू होगा। तो अगर मैं करूँ a के अंदर, पहले तो क्लियर कर लेते हैं, बड़ा मैसी हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे आइए, और ए और बी, और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी, निकाल लीजिए सबसे पहले। a की वैल्यू क्या है, ये हमेशा तेल में डाल जाता है, a की वैल्यू क्या है, हम्म, एक सेकेंड, हाँ सॉरी 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 सॉरी, चलिए, a प्लस ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी, निकाल लीजिए सबसे पहले। ए की वैल्यू हमने रखनी है 0 0 0 0 1 1, और वी की वैल्यू हमको रखनी है 0 1 0 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर 0 0 है देन क्या करेंगे, 0, 0 1 है तो 0, और 0 1 है तो 0, एंड वापस ये क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर जस्ट जब इसको हम क्या कर देते हैं, अपोजिट करेंगे इसको, ए प्लस बी को जब हम अपोजिट करेंगे तो ये चला जाएगा 1 ऊपर, और बाकी 0 आ जाएंगे इधर नीचे, और ये हो गया आपका रिजल्ट। तो इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो वाला मेथड इजी लगे वो वाला मेथड यूज करके आप इनको इम्प्लीमेंट कर लीजिए। तो होपफुली कि वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी तो वो प्रैक्टिस से आपके क्लियर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। वीडियो को बार बार आप देखिए, पॉज करके देखिए, और भी दिक्कत होती है देन कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि और इजी मेथड में आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, थैंक यू।